आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय गणेश शिवाय, नमः प्रकृति भद्राय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल है अमावस्या। बहुत सारे लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है अमावस्या में, पूर्णिमा में, जिनकी पत्रिका में मून कमज़ोर होता है। तो आपको करना क्या है? तो कोशिश कीजिए आप शिव भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहाँ उनका जलाभिषेक कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध पानी मिक्स करके जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए और वहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज आया है जो बहुत वीक हो रहे हैं, जिनकी एनर्जी डाउन हो रही है या इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप बेचैनी फील कर रहे हैं। तो यदि ऐसा कुछ है, क्योंकि दर्श अमावस्या है, तो आप शिव भगवान की शरण में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। तो ये था मैसेज आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग की लाइफ में कुछ लोग हैं जो कार्मिक हैं। तो वो कौन है ये पता चले तो अच्छा ही है, और ये आप लोग को पता है कि कौन है। यहाँ पर आएगा कि क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा। क्या हमारी कार्ड इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस देते हैं, मैसेजेस देते हैं, आपको आगे के रास्ते में क्या कदम उठाने हैं वो बताते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन जो होता है वो हमारा ग्रैटिट्यूड होता है, उस यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ देते हैं और फिर हम जब कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो उसका महत्व और हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। तो आप मुझे कोई मनी तो नहीं दे सकते, तो बेटर है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आप मेंशन कीजिए कमेंट्स बॉक्स पे, ताकि वो सब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग को कमेंट्स भी करती हूँ। ओके, एक अनाउंसमेंट है कि 21 जून से हमारा 4th बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम आपके बॉडी, सोल, माइंड पर काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो है, पर उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। तो इस बार थोड़ा रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम थोड़ी बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि आप जब तक कमिटेड नहीं होते किसी चीज़ के लिए तब तक आप अपना 100% नहीं देते हैं। कहते हैं कि आपको यदि कोई कोर्स 250 रुपीज़ 100 रुपीज़ में दे दें तो आपको इसकी वैल्यू नहीं होगी, और वही चीज़ मैं यदि कहूँ कि इसकी कीमत 1000 है तो आपको लगेगा अरे वाह, कुछ दम है लगता है इसमें। तो कई बार हम लोग प्राइस से भी किसी चीज़ की तुलना करते हैं। तो बेटर यही है कि फिर हम 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लें, ताकि इस प्रोसेस पे आपको विश्वास हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके लाइफ में जो कोई कार्मिक है, क्या उसको कुछ कर्मा मिलेगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 2 कार्ड। आप लोग के लाइफ में उसने ओके ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए, जब उसको कर्मा मिलेगा इसका मतलब ही है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, है ना। ये भी एक उसको कर्मा मिलता है कि आप अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हैं, आप खुशहाल हो जाते हैं, आप लाइफ में तरक्की करने लगते हैं। ये एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो ये भी एक उनको नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि मान लो कि वो चाहते हैं कि आप बहुत दुखी रहें, आप कष्ट में रहें, आप बिल्कुल तकलीफ़ में रहें, परेशानी में रहें, तो वो आपके लाइफ में इस तरह से हुलझुलुल कामें करते रहते हैं, ताकि आप हमेशा निराशा में रहो, परेशानी में रहो, आपकी एनर्जी डाउन रहे। लेकिन अब उनको कार्मिक यही मिलेगा कि आप सुखी रहेंगे, आप समृद्ध रहेंगे, आप बिल्कुल पैसे से बहुत ग्रो करने वाले हैं, आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होंगी, और यही उनके लिए कर्मा है। यही उनको एक सज़ा है कि वो जो आपका नुकसान कर रहे थे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाए वो।
तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की रीडिंग ले लेते हैं। तो ये जैसे आ रहा है डोर टू वैल्यू, और यहाँ पर देखिए कितने सारे पैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको यही कर्मा मिलेगा कि आपकी लाइफ में खुशहाली आ रही है, आपकी लाइफ में समृद्धि आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप बहुत तरीके से पैसे कमाने वाले हैं, आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मे बी आप लोगों ने अपना सारा जो फोकस है वो नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी में डाल दिया। इसका मतलब है कि अपने ग्रोथ की तरफ अपना रुख स्टार्ट कर दिया है। तो अब उनको यही कर्मा मिलेगा कि आप खुशहाल हो जाएंगे और वो बड़े दुखी रहने वाले हैं, बहुत परेशान रहने वाले हैं। मे बी आपको उन्होंने मनी से संबंधित परेशानी दी है, मे बी आपका जॉब ले लिया है, या तो फिर हो सकता है कि आपका धन उन्होंने छीन लिया है, मे बी आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, मे बी आप लोग के लाइफ में से कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीटिंग की गई है उनके द्वारा। अब ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब उनकी सजा यही है कि वो सब चीज़ें आपके पास लौट के आए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। तो देखिए कल अमावस्या है, कोशिश कीजिए अपनी एनर्जी पर काम करना है आपको, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, और जल्दी जल्दी सब देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया और यहाँ पर आया है डोर टू वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही है, और वो कैसी वैल्यू ऐड हो रही है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मनी से रिलेटेड कैसे ग्रो करना है। देखिए आप कुछ बड़ा सा बिजनेस करने वाले, यही उनके लिए कर्मा मिलने वाला है। देखिए 2 पेंटिकल्स नहीं 3 पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जिस तरह से फाइनेंशियल आपको परेशानी में डाला गया था, अब उतना ही आप फाइनेंशियल ग्रो करने वाले हैं। यस, ये कार्ड उल्टा आया था, इसका मतलब ये है कि अब आप मूव ऑन नहीं करेंगे अपने लाइफ में से। बहुत सारी चीज़ों से आपने मूव ऑन कर लिया था अपनी लाइफ में, अपनी खुशियों से, अपनी सोच से, अपने आप को बहुत दुखी करने लग गए थे आप। तो अब यहाँ पे यही बताया हो एप्रिसिएशन मिलने वाला है। यस, सफलता आपके कदम चूमने वाली है, ये उनको कर्मा मिलेगा। आप बहुत वर्क करने वाले हैं, बहुत बढ़िया जॉब लगने वाला है, बहुत मेहनत के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो मैंने जैसे ही बताया कि फाइनेंशियल उन्होंने आपको बहुत तरसाया है, मे बी एक एक चीज़ के लिए आपको तरसाया है। आपको कुछ देना नहीं, आपसे कुछ ले लेना, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसाया है, ऐसा मेरे को यहाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आप बहुत सुखी होने वाले हैं, समृद्ध होने वाले हैं। पैसे से रिलेटेड तो बहुत अच्छी एनर्जी आने वाली है। कई बार आपने शायद गिव अप कर दिया था, लेकिन अब आप गिव अप नहीं करेंगे, बल्कि वर्क पे लौट आएंगे, एक्शन पे लौट आएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब उनको कार्मिक मिलने वाला है। कैसा कार्मिक मिलेगा? परेशानी रहेंगे, अब वो इमोशनली डाउन हो जाएंगे, अब वो इमोशन में आकर परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, और उनको ये पता चलेगा कि किसी के साथ बुरा करने का कितना बुरा होता है। ये अब डिवाइन उनको इस बारे में बताने वाले हैं। तो उनको उनका कर्मा मिलने वाला है, और आपको बिल्कुल जो चीज़ों के लिए आपको तरसाया गया है वो सारी चीज़ यूनिवर्स आपको देने वाली है। बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा। शाइन फ्रॉम विद इन, इसका मतलब ही यही है कि जो आपको हर्ट किया गया था, आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम दी गई थी, फाइनेंस छीन लिया था, आपका पैसे से रिलेटेड चीटिंग की गई थी, उन लोगों के कारण आपका जो दिल है या फिर आपके अंदर की जो ब्यूटी है, जैसे आप हंसते थे, गुनगुनाते थे, डांस करते थे, प्यार से बातें करते थे, हंसते थे, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। मतलब ये जो ब्यूटी होती है हमारी ज़िंदगी जीने की, खुशहाल ज़िंदगी जीने की, यहाँ मैं देख रही हूँ कि उसके कारण आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मतलब आपने अपने आप को खो दिया था, अपने अंदर की सारी अच्छाइयों को खो दिया था। मतलब आप बहुत दुखी रहने लग गए थे, आपका किसी में मन नहीं लगता था। कहीं डांस भी हो रहा है तो आपको लगता था मेरे को वहाँ नहीं जाना है। देखिए मैं बोल रही हूँ डांस है और वहाँ भी नहीं जाना है, और यहाँ पर देखो अब फेरी मदर्स आपसे कह रही है डांस करने का टाइम आ गया है, गाना गाने का टाइम आ गया है, हंसने का टाइम आ गया है। क्योंकि फेरी मदर्स कह रही हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो, और उनको यही कर्मा मिलेगा कि आप जो यहाँ पर अपना ग्रो करेंगे, यहाँ जो आप अपना स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, यहाँ आप फाइनेंस से रिलेटेड जो अब आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर फेरी मदर कह रही हैं कि पुरानी बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। उनको उनका कर्मा मिलेगा, और उनको वही कर्मा मिलेगा जो उन्होंने आपके साथ किया है।
अब वो दुखी रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, वो फाइनेंस को अब तरसेंगे, ये उनका कहना है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, अभी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो गुप्त रूप से अभी भी छिपी हुई हैं, वो अभी भी आपको देखते हैं, अभी भी वो आपको वॉच करते हैं और आपको सीक्रेटली वॉच करते हैं। मे बी आपके बारे में किसी और से पूछते हैं, अरे वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको उन सारी हिडन चीज़ों को देखते रहना है, अब आपको उन सब चीज़ों को वॉच करना है या तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ जाना है। तो यहाँ उनको यही कार्मिक मिलेगा कि वो आपको देखकर अब परेशान होने वाले हैं, अब ये उनको कार्मिक मिलने वाला है। वाह, मोटिवेशन। तो यहाँ फेरी मदर आपको बहुत मोटिवेट कर रही हैं, उठो, आगे बढ़ो, इन चीज़ों में मत लगे रहो। देखिए मून की एनर्जी आ गई है और बिल्कुल नो मून की एनर्जी है कल, तो इसका मतलब ही है कि आप बहुत इमोशनली डाउन रहने वाले हैं, इमोशनली आप परेशान रहेंगे, मे भी पुरानी बातों को याद करके परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर यही है कि इससे अच्छा है कि आप शिव भगवान के मंदिर जाइए, क्योंकि शिव भगवान ऐसे हैं जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। और जब आप शिव भगवान की पूजा करेंगे दूध पानी से, फिर उनको अच्छे से जल से नहलाकर उनके ऊपर बेलपत्र लगाएंगे, तो शिव भगवान के पास जो चंद्रमा है उनसे आपको एक एनर्जी रिसीव होगी। ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, ताकि आप जितना भी इमोशनली हर्ट हुए थे वहाँ से बाहर आ जाएं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है फेरी मदर के द्वारा, क्योंकि चीटिंग आपके साथ हुई है, अब वो परेशान रहने वाले हैं। आप खुद देख रहे हैं वो किस तरह से परेशान रहेंगे। अब वो मूव ऑन कर जाएंगे, आप नहीं, अब वो मूव ऑन करेंगे, वो इमोशनली डाउन होंगे, अब वो फाइनेंस के लिए परेशान रहने वाले हैं। ये एनर्जी उनकी आ रही है, ठीक है। तो चलिए, अब नो मून की एनर्जी है, तो देखते हैं कि क्या कर्मा उनको मिलने वाला है। ये तो आपके लिए सजेशन आ गए थे, अब उनको क्या कर्मा मिलेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टेप आउट हो जाइए, बिल्कुल निकल के भाइये। उनको कर्मा क्या मिलेगा, वो अब स्टक हो जाएंगे, ठीक है। अब वो स्टक हो जाएंगे, वो अब मूव ऑन हो जाएंगे। दिख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कार्ड। वाओ, अब उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट है, अब उनकी लाइफ में परेशानी है, जो उन्होंने आपको दिया अब वो उनके साथ होने वाला है उनके साथ। शो द वर्ल्ड इन रियल यू, उन लोग को जो भी छुप छुप कर काम कर रहे थे, मे बी उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चलने वाला है। उन लोग को बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह के इंसान है, किस तरह से प्लानिंग बनाते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं वो, और छोटी छोटी बातों को नोटिस करके वो आपको पिंच आउट करते हैं, और वो अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं, और वो सोचते हैं कि बस आपकी एक गलती पता चल जाए और वो आपको नीचे गिराए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब ये उनके लाइफ में एक जलजला आने वाला है। देख रहे किस तरह से तूफान आया हुआ है, तो वैसे अब उनकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको इसी तरह से परेशान करके रख दिया था। बहुत कंफर्ट जोन में रह लिए वो लोग, अब उन लोगों को बहुत ऐशो आराम में रह लिए, आपको हर्ट करके, आपसे चीटिंग करके बहुत ऐशो आराम में रहे हैं वो। अब एंजल्स कह रहे हैं, अब ये फुल एनर्जी कह रही है कि अब वो लोग परेशान रहने वाले हैं। अब वो पुरानी बातों को याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि उन्होंने आपको कैसे परेशान किया, उन्होंने कैसे आपको चीट किया। अब वो इस बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो सेम चीज़ों को फेस करने वाले हैं। क्या फेस करेंगे? उनके साथ भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई धोखा होगा, उन्हें भी कोई चीट करेगा, कोई इमोशनल डाउन करेगा। अब वो भी अपनी लाइफ में से मूव ऑन करने वाले हैं, परेशानी होकर वो भी मूव ऑन करेंगे। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनको अपनी एनर्जी को लेकर आपको डाउन किया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि अब उनकी एनर्जी डाउन होने वाली है और आपकी एनर्जी बढ़ने वाली है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन पॉजिटिव वे में नहीं होने वाली है, क्योंकि उनको अब उनकी लाइफ का टावर मोमेंट देखना है। अब उनको अपनी लाइफ का चेंजेस देखने हैं, परेशानी देखनी है अब उनको अपनी लाइफ में, ठीक है।
ये अब चीज़ें उनके साथ होने वाली हैं। तो ये कार्मिक मिलता है, ये फैक्ट है ना। अब आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन करो। कल का दिन है ना, कल का दिन आपको थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी एनर्जी बनाए रखें, आप अपनी एनर्जी डाउन न करें। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फुल मून में आप तो उसकी रोशनी ले सकते हैं। सॉरी, पूरा गले में ना वो डस गया है। लेकिन हम जब शिव भगवान के करीब जाते हैं, वहाँ पर मून होने के कारण वो हमें उस एनर्जी में फुलफिलमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपकी। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। आप भी देखिए कि अगले को क्या कर्मा मिला। वो तो आपको बहुत वॉच करते हैं, आप भी देख लीजिए मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। अब हमने सेकंड कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब है कि आपकी लाइफ में एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी रही होगी आपकी, लेकिन वो लोगों ने आपकी खुशहाल ज़िंदगी को पूरा ख़त्म कर दिया था, परेशानी में डाल दिया था, और इतना टाइम ख़राब चल रहा था कि आपकी कोई भी विशेष पूरी नहीं हो पा रही थी, और आप बहुत परेशान हो रहे थे कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाह रहे थे तो वहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, आप फाइनेंशियल गेन करना चाह रहे हो वहाँ स्टक हो जा रहे हो, आपका मन काम में नहीं लग रहा है, मतलब आप बहुत परेशान हो रहे थे। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें लौट के आ रही हैं। यही उनकी कार्मिक की सज़ा है। आपका खुशहाल होना, आपकी सारी विशेष पूरी होना, आपके लाइफ में खुशियाँ आना, यही उनकी सज़ा होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आती है और उनकी एनर्जी क्या आती है। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत हो गई आपकी लाइफ की। और मैंने बोला ना ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अब खुशहाली और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम। अभी आपको थोड़ा एनर्जी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, या मन में आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, या बार बार आप उस चीज़ को याद करते हैं, तो वहाँ से आपको दूर होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए आपको दूर होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वो लोग वे भी ये स्पिरिचुअल रहे होंगे, है ना, जिन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं वो मे भी स्पिरिचुअल रहे होंगे, और वो अब परेशानी में है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया। ये लोग जो आपकी लाइफ में आए थे, आपको चीटिंग करके गए हैं, एक कार्मिक में आपको डाला था, तो इसका मतलब ही ये है कि ये लोग आपके पिछले जन्म के कोई ऐसे रहे होंगे जिनको कुछ कार्मिक वसूलना बचा हुआ था। अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो गई हैं। अब आपका टाइम आ गया, पे ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, वो आपका ख़त्म हो गया है। अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की अपनी राय है, अपना विवाद है, अपना संघर्ष है, लेकिन आप अब उस नई जर्नी के लिए अपने मन को रेडी कर रहे हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मेरे को एक मैसेज दे दे कि यस मुझे जॉब लग गई है, या मेरे को कहीं प्रमोशन मिल गया है, या फाइनेंस से रिलेटेड कहीं ग्रो कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ का कार्मिक पीरियड फिनिश हो गया है। और ये कार्मिक पीरियड था, वो लोगों ने आपको चीटिंग नहीं की थी, एक्चुअली वो कार्मिक पीरियड था, मतलब आपके साथ कुछ कार्मिक चीज़ें घटनी थी और वो चीज़ लेकर चले गए, क्योंकि वो लोग हाई प्रेस्टिज में आया है, हैंगमैन में आया है, लेकिन उनको कहीं तो कहीं ये अच्छा भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये इतना बुरा किया। वो इतने खुश नहीं है आपके साथ बुरा करके, क्योंकि वो भी परेशान है कि ऐसा हमने क्यों किया इसके साथ, ये वो भी परेशान है इस बात को लेके। पर ये कार्मिक पीरियड होने के कारण, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड है, और ये कार्ड यही बताता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कर्मा भुगतना पड़ता है करना, और वो सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब आपके लाइफ की एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि वो लोग भी
हाई प्रिस्टेस है, इसका मतलब वो नॉलेजेबल लोग हैं, डिवाइन से कनेक्टेड लोग हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं वो लोग भी, लेकिन वो कहीं तो कहीं ये सब करके भी कोई इतने खुश नहीं है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो चलो देखते हैं आपके लिए फेरी मदर क्या लेकर आती हैं, गाइडेंस लेकर आती है या एनर्जी चेंज करने के लिए लेके आती हैं। ओके, ट्री विजडम। तो आप जो इतने दिनों से सोच रहे हो इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे को इस करंट सिचुएशन में से गुजरना पड़ा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए या उस सोच में डालने के लिए आपको थोड़ा म्यूज़िक सुनने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप बगीचे में बैठकर कुछ म्यूज़िक लगाएं और उसको सुनेंगे तो शायद आपको बहुत सारे आंसर भी मिलेंगे कि ये क्यों हुआ। अब आपको जो हर्ट हुआ है वहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। फ्लॉरिश, तो आपको अब खुश होने की ज़रूरत है, नाचने गाने की ज़रूरत है, आपको अपने एनर्जी पर वापस आने की ज़रूरत है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए डेथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, तो इसका मतलब ये कि ये कार्मिक था और कार्मिक चीज़ें हुई तो उसको सज़ा मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, आपका एक पीरियड, बुरा वाला पीरियड फिनिश हुआ है और एक नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है, मतलब पे ऑफ टाइम फिनिश हो गया है, टफ टाइम फिनिश हो गया है। अब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन था, मे बी आपने इस दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है। अब आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि अब आपके लिए मैजिकल गेट ओपन हो जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो फिर एक साइकिल फिनिश हो गई आपकी और अब आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली, एक हाईएस्ट गोल की तरफ आप बढ़ने वाले हो। आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा आप अकेले घूमिए, वॉकिंग भी करना है तो लोगों के साथ नहीं करना है, अकेले जाके वॉकिंग करना है, क्योंकि उससे में भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। यस, आपके लाइफ की जो इतनी सारी प्रॉब्लम को आप जो सोच रहे हैं वहाँ पर अब आपके सोल को प्योरिटी में लेकर आना है, क्योंकि आपकी लाइफ का कार्ड क्या आया है, अबंडेंस का कार्ड, मतलब आपको लाइफ में खुशियाँ मिलने वाली है, प्रोग्रेस होने वाला है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि उन लोगों को कार्मिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको कुछ कार्मिक का कुछ परिणाम देने आए थे, उनको कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाले को तो काफ़ी मिला है लेकिन अभी सेकंड वालों को नहीं मिलेगा। होल्ड योर विजन, ठीक है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन लोग को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें उनके द्वारा हुई है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मे बी आपको वही लोग मदद भी करने वापस आएंगे। ये एक अजीब मैसेज है पर यही मैसेज आ रहा है। अब वो लोग अब वापस आएंगे, वो लोग को लग रहा होगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक मैजिकल गेट ओपन होने वाला है, यहाँ पर भी मून कार्ड यही बता रहा है कि आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, पर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली है। मे भी वही लोग वापस आएंगे या फिर आपको ऐसे लोग आएंगे वापस जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको आपकी लाइफ में सारी विशेष को फुलफिल करने के लिए कहा जा रहा है। मे भी आपकी लाइफ में कुछ प्यार आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। और देखिए ये क्लियर कट कहा जा रहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी लाइफ का एक टफ टाइम फिनिश हुआ है। तो अगले को कोई कार्मिक मिलेगा तो नहीं, अगले को कोई कार्मिक नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक कर्मा का आपसे भुगतान लेने आए थे और वो चले गए, ठीक है। आपसे कुछ लेना बचा था, लेन देन बची थी चीज़ें और वो लेकर चले गए। ये पुराना कार्मिक था इसलिए ऐसा हुआ, और फर्स्ट वाले का उनने गलती कर दी और अब वो तकलीफ भुगतेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपने जो सपने देखे थे उस पर वापस लौट के आओ। अनएक्सपेक्टेड वे में एक नई ऊर्जा में जाने का टाइम आ गया है, अपने प्योरिटी की तरफ जाइए। और आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी अपनी इच्छाएँ रखी हैं, लेकिन ये सारा पे टाइम होने के कारण क्या हो गया, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। आपने हंसना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, डांस करना छोड़ दिया, आपने अपने जीवन में खुश मनाना ही छोड़ दिया है।
अब यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अब आपको वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने वाले हैं। यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब आपको एक नई एनर्जी देने वाले हैं और आपके हृदय में एक प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वो ग्रैटिट्यूड हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।